गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखते हैं। किसी लड़के ने पूछा था कि थर्ड बता दीजिए, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी से। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और सभी लोग जो है क्या करें कि वीडियो जो है पूरा जो है वॉच करिए, ठीक है, क्योंकि जो स्कूल अब खुलने ही वाला है 21 सितंबर से, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है पूरी कि खुल जाए स्कूल। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी के आगे इसी के आगे हम लोग जो है अपना जो है क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो पढ़ाया जा रहा है इसी के आगे, तो सभी लोग जो है अब तक जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो प्रीवियस जो वीडियो है पूरा वॉच करते हुए और नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस वाई 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। 1 का थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2। यह दो इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए अगर मूल रूप से देखा जाए तो यह दोनों इक्वेशन एक ही है। देखिए कैसे, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करो को 3 3 जा 9 है माइनस 3y इक्वल टू 9। यह मूल रूप से दोनों इक्वेशन एक ही है। ओके, मूल रूप से दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। ये दो इक्वेशन नहीं है, ये दोनों जो है एक ही इक्वेशन है। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस पेयर ऑफ दोनों जो है एक ही जब हो गए इक्वेशन, तो यानी कि एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो तो उसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो चलिए देखिए हम इसको दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए कहने का मतलब है जैसे हम कोई इक्वेशंस लिखें, देखिए अगर हम लोग कोई इक्वेशंस लिखें 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, यह इक्वेशन है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y बराबर कितना हो गया 10। तो ये दोनों इक्वेशन तो एक ही हुए, कोई तो अलग हुआ नहीं। अब लोग जानते हैं कि वी नो दैट कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितना होता है, इसका जो ग्राफ अगर हम लोग खींचें, ठीक है, तो एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन पर मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इस इक्वेशन के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख लोगे बस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। अगर कहीं भी अगर ऐसा इक्वेशन मिले कि मल्टीप्लाई करके लगे कि दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, तो उस केस में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जल्दी देख भी लीजिए, देखिए लगा भी दे रहे हैं हम। तो अब क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम 1 ले लें, क्या कर रहे हैं फ्रॉम 1 ले लिया जाए। देखिए फ्रॉम 1, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। चलिए देखिए फ्रॉम 1 अगर हम 1 की बात करें, अगर हम 1 लें तो क्या मिलेगा, 1 से हम लोग जो है y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहां से हम जो है 1 निकाल सकते हैं y की वैल्यू, तो यहां पर क्या मिलेगा, देखिए यहां से हम लोग फ्रॉम 1 3x माइनस वाई बराबर 3, यह 1 है।
तो 3x-3 बराबर क्या, ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया y। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, किसमें, 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो 2 में हमको पुट करना है, तो 2 हमारा इक्वेशन है 9x-3y इक्वल टू 9। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चंस जो है किसी को पूछना हो तो वो पार्ट जो है लिखा करे। जैसे किसी ने पूछा था, भेजा था हमारे व्हाट्सएप पर कि सर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ठीक है, तो हमने जो है 3 बता दिया। तो अब जो है वो कह रहा है कि नहीं सर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बताइए, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई पूरा लिखो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। ये देखो पार्ट है, इसमें 1 में 6 पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट लिखा करो। तो जो भी पूछना उसको साफ साफ लिखा करो। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्ट हैं, कई पार्ट हैं, पहले में पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो इसमें क्या किया जाए, 9x-3y -9, यहाँ तक तो ठीक है। अब चलते हैं, अब इसमें जो है y का मान रखें। y का मान क्या है यहाँ पर, देखिए सर y का मान क्या है यहाँ पर, 3x-3। अब इसमें पुट करें तो 9x-3, y की वैल्यू कितनी है, 3x-3 बराबर 9। ठीक है, y की वैल्यू रखें हम 3x-3, तो यहाँ से हमको क्या होगा, x की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। देखिए क्या मिलता है हमको, 3x-3 त्रिज्या 9x और -3 त्रिज्या 9। ठीक है, 3 त्रिज्या 9, माइनस माइनस क्या प्लस, बराबर क्या 9। हम y की वैल्यू रखे हैं तो क्या मिलना चाहिए, x की वैल्यू मिलना चाहिए। देखिए यह कटा इससे, क्या मिला, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। यानी कहने का मतलब है कि हम y का मान रख रहे हैं तो हमको x का मान मिलना चाहिए। ठीक है, y का मान सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3x-3, तो क्या मिलना चाहिए, y का मान सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमको x का मान मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पीछे इक्वेशंस में किए हैं, जैसे यह था हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई इक्वल टू 18, इसको सॉल्व करना था। जब सॉल्व करना था तो x की वैल्यू क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो क्या मिला है y, x की वैल्यू रखे हैं तो y, तो यहाँ पर y का मान मिल रहा है। y का मान यानी कि जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं y प्लस 18, तो हमको क्या मिला है, y की वैल्यू मिला है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या रखे हैं, y प्लस 18 प्लस y, यानी कि क्या मिला है, y मिला है, y का मान मिला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या रखे हैं, y का वैल्यू क्या रखे हैं 3x-3, तो हमको y की जगह पर 3x-3 यानी कि x की वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो x की वैल्यू नहीं मिल रही है। y की जो वैल्यू है 3x-3 रख रहे हैं तो हमको x की वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू नहीं मिल रही है। क्या मिल रहा है, y की वैल्यू जब हम 3x-3 रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है भाई। दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, अगर हम x का मान रखते तो कोई एक वैल्यू, दो वैल्यू आता, लेकिन यहाँ पर x की कोई स्पेशल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कोई स्पेशल वैल्यू जो है x की हमको नहीं मिल रही है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि अगर हम x और y का मान रखते तो पीछे में देखो कोई x का सिंगल मान मिलता है। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं तो y का कोई सिंगल वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर जो है कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिल रही है, समान मिल रही है। यानी कि x का कोई स्पेशल, कोई एक जो है वैल्यू, कोई एक वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो x का जो x की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होगी, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x।
क्योंकि स्पेशल कोई एक स्पेशल वैल्यू नहीं मिल रही, तो स्पेशल वैल्यू में नहीं मिल रही तो कौन कितनी वैल्यू मिलेगी, x की जो है कोई भी वैल्यू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है सेटिस्फाई हो सकता है, x की कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वैसे भी हम देखें कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइटली। कोई स्पेशल यानी कि y की वैल्यू रख रहे हैं तो कोई एक वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है x की। ठीक है, कौन सी वैल्यू मिल रही है, कोई भी वैल्यू जो है मिल सकती है, कोई भी कुछ भी हम रखें x की वैल्यू इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि तो x इक्वल टू, तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज द, अब देखिए x की वैल्यू इनफाइनाइटली मिली, x की वैल्यू क्या मिली, इनफाइनाइटली मिली, कोई फिक्स वैल्यू। तो सिंस हियर since we get no fixed value here, since we get no fixed value of x, so therefore x has infinitely many values। तो ये वैल्यू therefore x has therefore x has infinitely many values। ठीक है, तो x के पास कितनी वैल्यू होंगी, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होंगी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं मिल रहा है हमको। वी गेट नो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x या नो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देयरफॉर x हैज इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। जब x के पास इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हो गई, जब x के जो है देखिए x का मान कुछ भी रख रहे हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहा है। तो x के बाद जब x के इनफाइनाइटली वैल्यू है तो y की भी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइटली होगी। ठीक है, y की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइटली होगी, या y की वैल्यू इनफाइनाइटली है तो x की भी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइटली होगी। तो देयरफॉर आल्सो, आगे वैल्यूज आल्सो y has infinitely many values। ठीक है, तो therefore the given pair of equations has infinitely many solutions। so therefore the given pair of equation, therefore the given pair of equations has infinitely many solutions। ठीक है, तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। या तुम लोग चेक भी कर सकते हो, कंडीशन जो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, उससे भी चेक कर सकते हो। 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, और a1/a2 हो गया b1/b2, -1/-3 कट जाएगा 1/3, 3/9 c1/c2, 3, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे बहुत आसान तरीके से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का देखिए यहाँ से 3.3
एक्सरसाइज तीसरे का थर्ड तक तो हो गया था, 3.3 का चौथा चलते हैं। देखिए फोर्थ, चौथा है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी। एक शहर है जिसमें टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक जो है शहर है और उसमें एक टैक्सी चलाई जा रही है इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। अब देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, एक जो है क्या है कि एक टैक्सी जो है, एक शहर में एक टैक्सी चलाई जा रही है, उस पर दो प्रकार के चार्ज लगाए जा रहे हैं। कितने प्रकार के चार्ज हैं? दो प्रकार के। पहला फिक्स चार्जेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि पहले कुछ दूरी के लिए फिक्स चार्ज लगाए जा रहे हैं। क्या है? कुछ दूरी चलने के लिए वो क्या है, चार्ज फिक्स है। और उसके बाद यदि कार जा रही है तो एक्स्ट्रा पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। क्या करता है? पर जो है किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज क्या करता है, लगाया जाता है। ओके, तो चलिए देखिए, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड 105 रुपीज। 10 किलोमीटर यानी कि जो फिक्स चार्ज है, ठीक है, जो फिक्स चार्ज है, उसके बाद यदि टैक्सी जो है 10 किलोमीटर चलती है, कितने? 10 किलोमीटर चलती है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि फिक्स चार्ज के बाद, यानी कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद 10 किलोमीटर अगर चलती है फिक्स चार्ज करने के बाद, ठीक है, तो वह जो है 105 रुपये देने होते हैं। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और फिक्स चार्ज के बाद अगर 15 किलोमीटर जाती है तो उसको जो है पेड करने पड़ते हैं 155 रुपये। व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्जेज पर किलोमीटर। कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज बताइए एंड द चार्ज पर किलोमीटर बताइए। हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर अगर उसको जो है चलना हो किसी व्यक्ति को, पर्सन को, तो वह जो है 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा उसको पेड करना होगा। देख लीजिए फिर से, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी कि एक शहर में टैक्सी के लिए कुछ दूरी के लिए क्या है, फिक्स चार्ज है कि उतना देना ही है। फिक्स चार्ज है टैक्सी का कि उतना जो है देना ही है टैक्सी का। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक टैक्सी के लिए फिक्स है कि उसको चार्ज, टैक्सी अगर ले लिए तो उसका फिक्स है कि उतना देना ही है, और उसके बाद जितना चलाओगे उसका अलग से चार्ज देना होगा। ओके भाई, जो है कोई टैक्सी ले गया तो मान लो कि 100 रुपये फिक्स कर दिया, और उसके बाद पर किलोमीटर जितना चला रहा है, देखिए जैसे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला रहा है तो 105 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। और 15 किलोमीटर जब चला रहा है तो उसको देना पड़ रहा है कितना, 155 रुपया। तो कह रहा है कि टैक्सी का फिक्स चार्जेज बताइए और चार्ज पर किलोमीटर बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में, ठीक है। तो मान ले, क्या करें, मान लिया जाए कि लेट फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी, लेट फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी बी रुपीज एक्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, लेट फिक्स चार्जेज, लेट क्वेश्चन नंबर 4, let fixed charge of the taxi be rupees x and charge per kilometer and the charge per kilometer बी रुपीज वाई। और चार्ज पर किलोमीटर हमने मान लिया क्या, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या तो कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। पहला कंडीशन कह रहा है
यानी कि कहने का मतलब कि जो वर्ड प्रॉब्लम है इसका पहला कंडीशन यह कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसको क्या है 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो फिक्स चार्ज तो x है, यह हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए y रुपये देने पड़ते हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y, और दोनों मिला करके कितना है 105 रुपये है, 105 रुपये देने पड़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यह हो गया। और कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 से कह रहा है x तो किलोमीटर है ही, फिक्स चार्ज कितना किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर चलता है टैक्सी। कोई अगर 15 किलोमीटर चलाता है तो उसके लिए उसको देने पड़ते हैं 155 रुपये, 155 रुपये देने पड़ते हैं। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, यह हो गया 1 और यह हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लोगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यह तो हम आशा करते हैं कि सबका हो जाएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके x और y की क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, यह हो जाएगा तुम लोगों का आंसर। ओके, तो सभी लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा x इक्वल टू आएगा हमारा आएगा 5 रुपये, ठीक है। और फिक्स चार्ज है 5 रुपये एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड जो है चार्ज पर किलोमीटर आया है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है y इक्वल टू ₹10। यह हो गया दोनों का। दोनों को सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो मेथड बताया गया है। तो x बराबर 5 रुपये और y बराबर 10 रुपये, ठीक है। अब आगे पूछा है कि हाउ मच डज ए पर्सन, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज कितना है, x का मान फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपये है। और हाउ मच, ये कहाँ से आया x और y, इन दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो जो x और y की वैल्यू आएगी वह 5 रुपये और 10 रुपये। अब कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो टोटल मनी, अब एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कुल कितना रुपए पेड करने होंगे। तो टोटल मनी आगे जो है लिखोगे, टोटल मनी पेड बाय द पर्सन फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर डिस्टेंस, फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए जो है कितना जो है चार्ज देना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो फिक्स चार्ज के बाद x प्लस 25y। अब x की वैल्यू क्या निकालने हैं, ऊपर 5 प्लस 25 इंटू 10, यह हो गया 5 प्लस कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा ₹255, यानी कि उसको कुल कितने रुपए देने होंगे 225 रुपए देने होंगे, ठीक है, पूरा करने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा हमारा है, देखिए ए फ्रैक्शन बिकम्स, आज हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखिए ए फ्रैक्शन बोला है, जहां कहीं भी फ्रैक्शन बोला हो उसको मान लो क्या x बाई वाई, जहां कहीं भी, अब देखिए हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, जहां कहीं भी फ्रैक्शन दिया हो तुरंत मानो x बाई वाई, ठीक है। तो लेट फ्रैक्शन भी, हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो x बाई वाई, लेट फ्रैक्शन बी x बाई वाई, यह हो गया फ्रैक्शन x बाई वाई। x बाई वाई में क्या है x न्यूमरेटर और y में क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। कह रहा है कंडीशन फर्स्ट, तो तुम लोग बुक लेकर के बैठो, देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, तुम लोग देखो बुक में, ठीक है। देखिए ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन, यह जो फ्रैक्शन है क्या हो जा रही है, देखिए ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, इस फ्रैक्शन का मान क्या हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। इफ
2 added to both numerator and denominator, if 2 added in both numerator and denominator, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम 2 जो है न्यूमरेटर में भी ऐड करें और 2 जो है क्या डिनोमिनेटर में ऐड करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 9/11 हो जा रही है। यह हो गया हमारा जो है पहला कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन फर्स्ट लिखे, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीपल करके पहला इक्वेशन बना लो, 11x प्लस 22 बराबर 9y या प्लस कितना 18, यह हो गया। यह हो जाएगा हमारा 11x, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -9y बराबर ये हो गया 18 और माइनस कितना 22, तो 11x और -9y और कितना हो जाएगा 18 4 22 -4, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, 11x - 9y = -4। चलते हैं कंडीशन 2 पर। कंडीशन 2 कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम जो है 3 जो है बोथ ऐड करें, 3 जो है बोथ ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन इट बिकम्स 5/6। इस फ्रैक्शन का मान जो है क्या हो जाता है 5/6। यदि हम इस फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाता है। देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 9/11। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू both numerator and denominator, if 3 added to both numerator and denominator it becomes 5/6। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको फ्रैक्शन पता करना है। तो चलिए देखिए अब क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लाई, देखिए 6x प्लस कितना 18, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5y प्लस 15, यह हो गया। अभी हमारा हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 और माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना -3। यह हो गया हमारा जो है दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा 6x - 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का मेथड बताया गया ही है। अब देखिए इसमें छोटा कौन है भाई, ये 6 है 5 है, यह वाला छोटा है 2, तो 2 से हम x चाहे y की वैल्यू निकाल करके किस में रख दें 1 में रख दें। तो फ्रॉम 2 लेते हैं, देखिए फ्रॉम 2 देखिए 6x बराबर 5y - 3, तो x इक्वल टू 5y - 3 बाई क्या 6, यह हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, we get 1 में हम लोग पुट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 we get, तो 1 हमारा है 11x - 9y इक्वल टू -4, इसी में पुट करते हैं। देखिए 11x है 1 का, 11x - 9y 11x - 9y इक्वल टू -4, यह है, देख लिया जाए 11x - 9y इक्वल टू -4, और x की वैल्यू आई है 5y - 3, x की वैल्यू आई है 5y - 3/6, x की वैल्यू आई है, देखिए। तो अब इसकी वैल्यू पुट किया जाए, x की 11 और x की वैल्यू आई है हमारी, निकाले हैं 5y - 3/6, यह हो गया, ठीक है, और -9y मिला लें भाई, x की वैल्यू 5y - 3/6, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब चलिए देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हट जाएगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11, 5y - 3, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 जा कितना, देखिए 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 बराबर 6 4 जा कितना 24, यह हो गया। अब ये जी हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 5 55, y
माइनस 11×33 -54 -24, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 55y और माइनस 4 3 7 5 87 इक्वल टू -24, ये हो गया। 55y बराबर 87 अब -24, ये हो गया। 87 में से घटाओ 4, 7 में 4 गया 3, 8 में से 4 गया कितना 4, ये हो गया 55y इक्वल टू 43। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है y छूट गया था। ठीक है, y देखिए यहाँ पर 11, 6 9 जा 54y इक्वल टू -24, यहाँ तक हो गया। 11 5 55, 55y, 11 33, यहाँ पर ये हो गया, y यहाँ पर छूट गया था। ठीक है, तो 55y माइनस, अब देखिए 55, अब देखिए यहाँ से यह हमारा है, यहाँ से थोड़ा गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से गलत है। आगे चलते हैं, देखिए 55y में से 54y, तो देखिए स्टूडेंट अब 55y में से 54y घटाओगे तो कितना हो जाएगा y, और बराबर -33 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 -24, ये हो गया। अब इसमें से घटाओगे तो y का मान कितना आ गया 9, y की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, y की वैल्यू 9 आ गया। अब x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, x बराबर निकाले थे यहाँ पर 5y -3 बाई क्या 6, यह हो गया। अब ये हो गया y 5 और y का मतलब 9 -3 बाई क्या 6, 5 9 जा कितना हो गया 45 -3 बाई क्या 6, तो 45 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 42/6, ये हो गया 7। x की वैल्यू क्या आया 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, ये आ गया हमारा क्या आंसर आ गया। और हमारा फ्रैक्शन क्या माने थे, तो देयरफॉर जो फ्रैक्शन हमारा है क्या माने थे x/y, तो x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 9 है, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगी वह हो जाएगी 7/9। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलते हैं 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगाएंगे इसको भी देख लीजिए, और आज जो है एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 5 ईयर हेंस का मतलब 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद एज ऑफ जैकब विल बी थ्राइस टाइम हिज सन, यानी कि जैकब की उम्र 3 टाइम से 3 गुना है, किसका दैट ऑफ हिज सन, उसके पुत्र से, अपने पुत्र से 3 गुना है, क्या 5 वर्ष बाद। ओके, अब आगे चलते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, यानी कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की उम्र थी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से क्या थी 7 गुना थी, कितना 7 टाइम्स एगो 7 वर्ष पहले। ओके, ये तो हो गया 7 टाइम्स पहले। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, तो प्रेजेंट एज कितना है जैकब की और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज फाइंड करिए। चलिए क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। चलिए देखिए इसको हम फटाक से जल्दी से लगाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए स्टूडेंट, तो लेट प्रेजेंट एजेज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर लिख लीजिएगा रिस्पेक्टिवली। ओके, लेट प्रेजेंट एजेज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, 5 ईयर्स हेंथ यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र x + 5 और इसके पुत्र की उम्र क्या होगी y + 5 होगा। तो अब क्या करोगे, जो जैकब की उम्र है पुत्र की उम्र का क्या है 3 गुना है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो, x + 5 बराबर 3 का y, 3y + 15, यह हो जाएगा। x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, इक्वेशन नंबर 1। 5 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र क्या हो जाएगी x - 5, उसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी y - 5। तो जो जैकब है अपने पुत्र का 7 गुना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 × यह होगा x - 5, 7 का y में करोगे तो कितना हो जाएगा 7y, और 5 में करोगे तो 7 5 जाए कितना -35, यह हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे, x - 7y बराबर -35, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो x माइनस 7y इक्वल टू -30 -35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू -30, और वन इक्वेशन आया था x माइनस 3y बराबर 10, यह हो गया। तो अब जो है दोनों इक्वेशन को क्या, यह जो है बन गया हमारा लीनियर, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। किसको लोगे, पहले वन को लोगे, किसको लोगे, वन को लोगे। x माइनस 3y बराबर 10, देख लीजिए इसको जो है लोगे और यहाँ से जो है x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकल आएगी, x और y की। यहाँ पर x बराबर क्या, x बराबर 3y प्लस 10, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, जब इसको 2 में पुट कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो x जो है किसको माने हैं, x जो है जैकब की प्रेजेंट एज, या x इक्वल टू 40 ईयर्स ब्रैकेट में जैकब प्रेजेंट एज, ये किसकी है, जैकब प्रेजेंट एज, जैकब प्रेजेंट एज, ठीक है। और यहाँ पर यह वाला क्या है, हिज सन प्रेजेंट एज, हिज सन प्रेजेंट एज, ठीक है। यह हो गया हिज सन प्रेजेंट एज, तो यह हो गया x की y, तो लिख लीजिएगा जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 ईयर्स, हिज सन प्रेजेंट एज, जैकब सन प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 ईयर्स, यह हो गया इसका आंसर। तो क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वीडियो बड़ा हो रहा है, तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। मैं तक जो है इसको छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे, क्योंकि इससे कठिन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हो, ठीक है। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड, ओके। तो अगला जो टॉपिक इसका होगा इलिमिनेशन, अलजेब्रिक का पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ लिए पूरा। उसके बाद इलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इलिमिनेशन, और चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, माई अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर, ठीक है, तो अगर स्कूल खुलता है तो हम लोग इसके पढ़ने, इसके जो है आगे जो है पढ़ना, आगे जो है ठीक है, इसके आगे हम लोग जो है क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।